हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं? आशा रखता हूँ अच्छे होंगे। तो आप सब जानते हैं कि अभी मार्च महीना शुरू होगा, ये फरवरी का एंड चल रहा है। तो आप सब जानते हैं मार्च महीने में एग्ज़ाम शुरू होते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है बोर्ड, खास करके जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स है, उसमें जो स्टूडेंट्स बोर्ड की एग्ज़ाम पूरे साल, जिन्होंने 2 साल मेहनत करके तैयारी करी है, उनके लिए आज हमने ये स्पेशल वीडियो बनाया है कि उनके सक्सेस के लिए, मतलब हालांकि हमें देखना है कि जो हमारा मेहनत और पुरुषार्थ का बल होता है वो 80% पार्ट प्ले करता है, और 10% होता है हमारा लक, और 10% होता है हमारा मनोबल, आत्मबल। तो जो मनोबल आत्मबल है वो हम धार्मिक और ज्योतिष के तरीके से, अंक शास्त्र के तरीके से कैसे बढ़ाए, ये आज के सब्जेक्ट में हम जानेंगे। तो जो भी पहले तो हम जो भी विद्यार्थी जिनने इस मार्च में बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है, उनको हम एडवांस में ऑल द बेस्ट बोलते हैं, और आपकी मेहनत का फल आपको मिले ऐसी भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लक फैक्टर भी लक फैक्टर तो है 10%, वो अपने हाथ में नहीं है। लेकिन 10% जो आत्मबल, मनोबल बढ़ाने वाला जो भी फैक्टर है, उसको प्राप्त करने के लिए हम ज्योतिष के माध्यम से, अंक शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि आप क्या करें, हमको क्या करना चाहिए, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। जैसे हम, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मतलब जो क्लासरूम का वेदर एटमॉस्फेयर है वो हमें कैसे सूट करता है, वहाँ हमारी नेगेटिव ऊर्जा या नकारात्मकता, मानसिक स्थिति हमारी नकारात्मक भाव पैदा हो जाए, ऐसी हुए तो हमको वो पेपर क्लियर करने में, पेपर को क्रैक करने में दिक्कत आती है, ये बात जरूर है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि जैसे अंक शास्त्र के हिसाब से लेंगे कि 1 से 9 तक जिन जिन स्टूडेंट्स के मूलांक होते हैं, मतलब मूलांक मतलब मैं आगे सब, मेरी ये अंक शास्त्र की वीडियो की सीरीज चल रही है तो मैं आगे समझा चुका हूँ कि मूलांक मतलब आपकी जो बर्थ डेट है 1 से लेकर 31 तक में, आपकी जो भी बर्थ डेट है उसको सिंगल डिजिट में प्लस करके, सिंगल डिजिट में 1 से 9 के अंदर लाना, वो आपका मूलांक है। तो आपका मूलांक 1 से 9 के भीतर ही रहता है। तो जिन जिन स्टूडेंट के जो मूलांक है, इसका जो कैलकुलेशन है, मूलांक के हिसाब से आप क्या उपाय करके जाए एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो अच्छा रहेगा, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। हालांकि फिर से भी बोल रहा हूँ, आपकी मेहनत 2 साल की, 1 साल की, 6 महीने की, जितने भी आपने एफर्ट लगाए, जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया, उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन आपको पुरुषार्थ का बल, मेहनत का फल, और साथ में ग्रह बल, या जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, जो भी है अंक शास्त्र के माध्यम से, आपको भी एक बल जो आपका आत्मबल और मनोबल बढ़ाता है, वो बल की भी आवश्यकता आपको रहती है। तो आप उस बल के हिसाब से वो प्राप्त करने के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं, ये मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। तो अब हम ले लेते 1 से 9 के मूलांक के जो जातक है, जिनके मूलांक 1 से 9 के अंदर, हालांकि सबके 1 से 9 के अंदर ही होते हैं, लेकिन जिनका मूलांक 1 है, हम शुरुआत करते। तो जिनका मूलांक, जिन स्टूडेंट्स का मूलांक 1 है, उनके लिए ये उपाय है, क्योंकि उसका अंक स्वामी हुआ सूर्य। तो खास करके आपको ज़्यादा टाइम आपका नहीं, उसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं स्पेंड करते, आप खाली 11 बार या 21 बार ओम एम सरस्वत्यै नमः, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ये मंत्र का जाप करें। पर उसमें आगे, जैसे आपका अंक मूलांक 1 है, तो आगे उसके आगे आप बीज स्वरूप ओम सूर्याय नमः ये बोले, ये मंत्र बोले, तो आपको लाभ होगा। जो अंक 1 वाले जातक हैं
उनको अंक 1 वाले जातक को पहले ओम सूर्याय नमः, फिर ओम एम सरस्वती नमः। ओम सूर्याय नमः भी आपको 9 बार करना है और फिर 11 या 21 बार ओम एम सरस्वती नमः ये मंत्र का जाप करना है। और सूर्य से रिलेटेड और जो उपाय है, तांबे के लोटे से जल चढ़ाना, अर्घ्य देना, ये तो आप कर ही सकते हो आपकी श्रद्धा के अनुसार, लेकिन ये मिनिमम और आपका मिनिमम टाइम कंजप्शन करे ऐसा मैं उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय करने से आप एग्जाम देने जाएंगे तो मैं अवश्य बोल रहा हूँ कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं हम अंक 2 पर, जिनका मूलांक 2 है, तो उनको सेम रिपीट करना है। पहले मतलब अंक 2 का जो स्वामी है वो है चंद्र, तो ओम चंद्राय नमः, मतलब चंद्र का जो भी मंत्र है, ओम चंद्रमूलेश्वराय नमः, ओम चंद्राय नमः, जो भी आपको पता है शॉर्ट मंत्र, बीज मंत्र, उस मंत्र का जाप करके ओम एम सरस्वती नमः, ओम एम सरस्वती नमः ये मंत्र का जाप आपको करना है। तो 9 बार पहले चंद्र का मंत्र और उसके बाद सरस्वती माता का मंत्र, ये 11 बार या 21 बार आपकी जितनी इच्छा हो सकती है वो करेंगे। तो अब हम 3 अंक पे आते हैं। तो 3 अंक का स्वामी है गुरु, 3 मूलांक, उसका स्वामी है गुरु। तो फिर से रिपीट, हम गुरु का मंत्र है जिसे ओम ब्राम बिरिम ब्रह्म सह बृहस्पते नमः या तो फिर ओम गुरुवे नमः, ये मंत्र पहले 9 बार जपेंगे और उसके बाद सरस्वती माता का मंत्र जो मैंने बताया, मैं उसमें बता दूंगा आपको, उसके अंदर ऊपर लिख के भी, तो आप देख लेना वो मंत्र आएगा। अब आगे चलते हैं। अब जिन विद्यार्थियों का मूलांक 4 है उनको राहु जो उसका स्वामी है, हालांकि हर्षल भी होता है, लेकिन हमारी गणना में, हमारी वैदिक परंपरा में राहु की जो गणना है वो होगी। तो उसमें क्या करना है आपको, अंक 4 वाले मूलांक वाले जातक को, स्टूडेंट्स को ओम राम रीम रोम सह राहवे नमः यह मंत्र का जाप करना है 9 बार। और उसके बाद जो सरस्वती माता का जो बीज सहित मंत्र है मैंने जो बताया है वो 11 या 21 बार करके जाना है। इसके अलावा हर एक ग्रह के आपको अलग अलग उपाय, जैसे एग्जाम्पल ले ले, सूर्य का मैंने बोला तांबे के लोटे से पानी जल चढ़ाए, चंद्रमा का जो है जल तत्व का, तो मछलियों को कुछ सफ़ेद धान से मछलियों को खिलाए। इसी तरह गुरु का है जो, तो गुरु का पीला फल शिव मंदिर में चढ़ाए, दत्तात्रेय मंदिर में चढ़ाए। ऐसे स्टाइल्ड उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बहुत शॉर्ट उपाय क्यों बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम के टाइम में आपका समय बहुत ही जरूरी होता है। आप कॉन्फिडेंस से जाए, ये मेरी भावना है, ये इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको एक कॉन्फिडेंस बंधे आपके माइंड में। वो कैसे बंधे, तो कुछ आप प्रक्रिया धार्मिक करोगे तो ऊपर से जो वाइब्रेशन आएगा, जो एनर्जी वाइब्रेशन आएगा वो आपको अवश्य मिलेगा। तो आगे चलते हैं, हम 5 नंबर की बात करते हैं, जिनका मूलांक 5 है। उन जातकों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए पहले उनका जो मूल अंक का स्वामी है उसका वो है बुध, तो उसका मंत्र हम जपेंगे ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः। ये मंत्र जाप करके सरस्वती माता का जो मैंने बीज वाला मंत्र बताया वो 11 या 21 बार करेंगे। 9 ग्रह के जो भी मंत्र है वो 9 बार करने हैं, ये ध्यान रखना। हर एक मंत्र जो अंक स्वामी का, जो ग्रह स्वामी का है वो 9 बार करना है। और माता जी का मंत्र 11, 21 या फिर आपके अनुसार आपका समय हो तो आप एक पूरी 108 की माला भी मंत्र जाप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर का जो अंक स्वामी है वो है शुक्र, तो ओम भार्गवाय नमः, ओम या तो ओम शुक्राय नमः यह मंत्र का जाप हम 9 बार करेंगे। तो उसके बाद सरस्वती माता का मंत्र 11 या 21 बार करेंगे मिनिमम, ये ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं हम 7 नंबर के अंक पर। तो जो 7 नंबर का स्वामी है वो ग्रह है केतु,
हालांकि नेपच्यून माना जाता है पाश्चात्य जो अंकशास्त्र है उसके हिसाब से, लेकिन हमारी वैदिक परंपरा में केतु है। तो केतु का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह केतवे नमः। तो केतु का जो ये मंत्र है उसको 9 बार जपना है, और उसके बाद एज इट इज जो सरस्वती माता का बीज मंत्र मैंने आपको बताया उसकी जाप करके ध्यान दर्शन करना। जो एग्जाम देने से ठीक पहले ये जो करना है, एग्जाम देने से पहले सुबह के जो टाइम है उसमें, तो आपको निश्चित तौर पे एक वाइब्रेशन ब्लेस मिलेगा, ये मैं मानता हूँ। ये मैंने करके देखे, मैंने यजमानों को सरस्वती कवच भी हम तो देते हैं साथ में, लेकिन आजकल एग्जाम में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, कुछ ले जाने नहीं देते हैं। तो मतलब वो भी सही है, उनका जो है उनकी जो पद्धति है एग्जामिनर्स की, एग्जाम हॉल की, जो उसको कोड ऑफ कंडक्ट को हमको फॉलो करना वो बहुत ज़रूरी है। तो वो तो ठीक है। तो हम खाली ये हमारे साथ ये ले सकते हैं कि मंत्र जाप करके हम जा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम 8 नंबर पर। हमने 7 नंबर का देखा, अब हम 8 नंबर पे आते हैं। तो 8 नंबर का जो मूलांक जिनका 8 है उन विद्यार्थियों का अंक स्वामी हुआ शनि। तो उनको ये मंत्र बोलना, हम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः। यह मंत्र बोल के बाद में सरस्वती मंत्र बीज वाला जो ओम एम सरस्वती नमः, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम एम सरस्वती नमः। ये मंत्र से बीज वाला जो मंत्र है उससे 11 या 21 बार जाप करना है। और ये मतलब शनि जो अंक है, तो शनि का जो भी आप दूसरा उपाय जानते हैं तो वो आपके हिसाब से पर्सनली कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अब लास्ट में हम देखते हैं जिनका मूलांक 9 है। तो 9 मूलांक वाले जो जातक है उनका अंक स्वामी हुआ मंगल। तो आप मंगल का जो भी मंगल से रिलेटेड मंत्र, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम लोहिताय नमः, ये जो प्रचलित मंत्र है मंगल के, उसको 9 बार जपें। और ओम एम सरस्वती नमः, एम का बीज लगेगा सरस्वती मंत्र में, तो ओम एम सरस्वती नमः यह मंत्र का 11 या 21 बार मिनिमम जाप करके, ये 2 कंबाइंडली आप आपके अंक स्वामी से कंबाइंड करके, इसको एक प्रकार का संपुटिक भी बोलते हैं, लेकिन ये पूरा संपुटिक नहीं है, ये खाली कॉम्बिनेशन है, संपुटिक नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं, आपके जो अंक स्वामी का मंत्र और साथ में सरस्वती माता का मंत्र, ये करके आप एग्जाम देने जाइए। तो मैं फिर से रिपीट ये फटाफट बता देता हूँ कि जिनका जातक का मूलांक 1 है उनका स्वामी हुआ सूर्य। तो सूर्य का जो मंत्र है वो जपना है, बाद में सरस्वती जी का मंत्र। फिर जिनका मूलांक 2 है उनका स्वामी है चंद्र। तो चंद्र का मंत्र जपना है, बाद में सरस्वती माता का। ठीक इसी तरह से जिनका मूलांक 3 है तो उनका अंक स्वामी हुआ गुरु। तो गुरु का मंत्र और बाद में सरस्वती माता का मंत्र है। मूलांक 4 उसका राहु है, तो राहु का मंत्र और बाद में सरस्वती माता का मंत्र। मूलांक 5 तो उसका अंक है बुध, और बाद में बुध का जो मंत्र है 9 बार, और बाद में सरस्वती माता का मंत्र। ठीक उसी तरह मूलांक 6 है तो उसका स्वामी शुक्र हुआ, और शुक्र का जो पहले मंत्र 9 बार, बाद में सरस्वती माता का। मूलांक 7 है तो उसका स्वामी है केतु। तो पहले केतु का 9 बार मंत्र और उसके बाद में सरस्वती माता का मंत्र। मूलांक 8 है तो उसका स्वामी हुआ शनि। तो शनि का मंत्र और उसके बाद में सरस्वती माता का मंत्र। और मूलांक 9 है तो उसका हुआ मंगल, पहले मंगल का मंत्र, और मंगल का मंत्र 9 बार और बाद में सरस्वती माता का मंत्र। तो ये जो है, ये जो उपाय हैं अंक शास्त्र से रिलेटेड, मूलांक के रिलेटेड, वो आप अवश्य करना। और आपका ज़्यादा उसमें कोई समय जाने वाला नहीं है। हालांकि 2 साल 1 साल की जितनी भी आपने मेहनत पुरुषार्थ करी उसका 80% रोल होगा आपके रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट का जो आउटपुट होगा
उसका आपके पुरुषार्थ के बल से ही रोल होगा। लेकिन 10% लक, जो भाग्य बल बोलते हैं, और दूसरा 10% है आत्मबल और मनोबल है। तो आत्मबल और मनोबल बढ़ाने के लिए अंक शास्त्र का ये उपाय आप जरूर करना। भगवान और सरस्वती माता का खास करके विशेष स्टडी और अभ्यास के लिए ध्यान करना, तो आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा एग्ज़ाम देने से। आपका जो एग्ज़ाम हॉल का जो भी एटमॉस्फियर है उसमें आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा और एक आपका मनोबल अच्छा रहेगा। तो ये मैं आशा करता हूँ। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरे नए नए ऐसे वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। और अगर जो स्टूडेंट्स है आपका अंक में ये मेरे कमेंट बॉक्स में आप आपका अंक बताइए, तो मैं आपको पर्सनली भी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको एक पर्सनली दूसरा उपाय भी बताऊंगा। और आपको मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो फिर से बोलता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि आपके लिए मैं नई नई जानकारी देता हूँ वीडियो के माध्यम से। आपकी कमेंट के अनुसार उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाता रहूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में। फिर से अंक शास्त्र की जो सीरीज है उसको चालू करेंगे। विदा लेते हैं। और फिर एक बार अगेन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। और आप करिए ये उपाय, तो आपको एक अच्छा परिणाम मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। नमस्कार।